अभी आपने सूर्य को भी नमस्कार किया, लेकिन अपनी धरती माँ को भी बार बार प्रणाम किया। छुआ नहीं छुआ। तो धरती से लेके आसमान तक आपकी पहुंच हो रही है किसके माध्यम से? एक सूर्य नमस्कार की इस प्रक्रिया के माध्यम से। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है तैयारी सक्सेस की। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। इन दिनों आप बार बार एक उत्सव के बारे में सुन रहे हैं और उसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। दरअसल आपको बताते चलें कि साल 2022 में हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और देश का हर एक नागरिक इस अमृत महोत्सव में देश की प्रगति में अपना योगदान भी दे रहा है। ऐसे में स्टूडेंट कहाँ पीछे रहने वाले थे, और जहाँ स्टूडेंट की बात आती है वहाँ एलन का नाम अपने आप आ जाता है। तो चलिए स्वागत करती हूँ मैं सबसे पहले एलन के डायरेक्टर श्रीमान गोविंद माहेश्वरी सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है। जय भारत, जय भारत। सर जय भारत आपने कहा, और जैसे कि मैं गमछा देख पा रही हूँ, मैं भारत हूँ, ये एक संदेश है सर। और पीछे हम तस्वीर भी देख रहे हैं, स्वस्थ रहने का एक संकल्प भी दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीर ये भी बताती है कि एलन सफलता के साथ साथ संस्कार का बीज भी बोता है। देखिए, आपने पहले कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी भी हमारे इस भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी सफलता थी। हम आज़ाद हुए वर्षों की गुलामी के बाद। तात्पर्य यह है कि जीवन में सफलता सबका उद्देश्य होता है, चाहे निजी हो चाहे राष्ट्र हो। उसी सफलता को निजी जीवन में प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना पड़ता है जिसे हम आहुति कहते हैं, त्याग कहते हैं। उस समय वो त्याग और बलिदान लोगों ने अपने प्राणों की भी आहुति दी। आज हमको तो कुछ ऐसी स्वस्थ परंपराएं, प्रक्रियाएं अपनानी हैं जिससे कि हम कुछ दें और फिर कुछ पाएं। इन प्रक्रियाओं में हमको अपना एक अमूल्य समय देना है, लेकिन जो समय हम देते हैं उसके एवज में हमको जो कुछ मिलता है वो जीवन में बहुत बड़ी सफलता होती है। हमारा इससे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य दोनों उपलब्ध होते हैं, और दोनों जिसके पास हैं उसको जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ये विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी यदि आज जीवन में सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो इनका मन एकाग्र होगा, इनका शरीर बलशाली होगा, इनकी दिनचर्या नियमित होगी, इनका सोना, उठना, खाना, पहनना, घूमना, पढ़ना, लिखना, ये सब चीज़ें अनुशासन में आ जाएगा। और जब ये अनुशासित होंगे तो फिर जो भी कार्य करेंगे वो कार्य सफलता की राह ही दिखाएगा। निश्चित तौर पर सर, स्वस्थ मन से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है और स्वस्थ समाज ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। और इन दिनों जिस तरह से पिछले 2 साल से हम एक पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, मुझे लगता है स्वस्थ रहने से ज़्यादा बेहतर चीज़ कुछ है ही नहीं। और ये तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं सर, 75 साल की आज़ादी, 75 साल की हमारी उपलब्धियाँ, देश का विकास और 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, इसमें एलन की भूमिका कहाँ है? देखिए, हम भी इस देश के नागरिक हैं, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, हम नागरिक तो हैं, लेकिन ये भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहां सबसे अधिक संख्या में युवा हैं विश्व में। और एलन युवाओं से जुड़ा हुआ है पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा। तो एलन हमेशा अपने हर राष्ट्रीय धर्म को सबसे पहले समझता है कि हम विद्यार्थियों का एक शैक्षणिक कैरियर के साथ साथ और कौन से धर्म इनके जीवन में आए, वो कर्तव्य जिसे हम कहते हैं, ये राष्ट्र धर्म। तो आज ये विद्यार्थी युवा हैं, और अगर युवा अपना स्वास्थ्य बना लेते हैं तो ये जितनी बड़ी बड़ी वैश्विक महामारियां हैं ये मजबूती से लड़ने की तो हैं। अगर युवा स्वस्थ होगा तो पूरा राष्ट्र स्वस्थ हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसी प्रक्रियाओं को हमेशा बल देते हैं, उनको आगे बढ़ाने की चेष्टा रखते हैं। सर सही कहा आपने, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या, और युवा ही देश की नींव भी है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। निश्चित तौर पर स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है और युवाओं को हर एक चीज़ में अपना योगदान देना ही चाहिए। सर ये तस्वीर, ये दिन 26 जनवरी का अपने आप में एक बड़ा संयोग है। मैं जानना ये चाहूँगी कि एलन एक शिक्षण संस्थान के तौर पर कैसे देश की प्रगति में शिक्षा के अलावा अपना योगदान देता है? देखिए, शिक्षा के साथ तो आदमी जीवन में अपना कोई ना कोई एक प्रोफेशन, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, और जो कुछ भी जीवन में उसको व्यवसाय करना है, व्यापार करना है, वो सब करता है। लेकिन अगर एक श्रेष्ठ नागरिक नहीं बनेगा तो इन सब उपलब्धियों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो हमारा निश्चित रूप से संस्कार से सफलता एक हमारा ध्येय वाक्य, हमने इसी पे काम करने का एक निश्चय किया हुआ है, और हम ऐसा हर कार्य करने की चेष्टा करते हैं जो हमारे विद्यार्थियों के जीवन में संस्कारों को जीवित रखता है, उनका बीजारोपण करता है। संस्कार से हमारा तात्पर्य सत्संस्कारों से है। संस्कार जो माता पिता से मिलते हैं, साथ साथ पूरे जीवन में ऐसी अच्छाइयों से जुड़ने की चेष्टा करनी होती है। तो हम हमारा कर्तव्य समझते हैं कि हम राष्ट्र की सेवा कैसे करें, राष्ट्र के युवाओं को राष्ट्र के योग्य बनाने में हम क्या कर सकते हैं। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का देना, ये उसी का एक उदाहरण है कि आज हमारे
एलन इंस्टीट्यूट के लाखों विद्यार्थी करोड़ों सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और एक आहुति दे रहे हैं। आज इनसे वो त्याग और बलिदान की अपेक्षा तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी क्रिया को जीवन में अपनाना और जीवन में उसका अपना एक अनुशासन से उसको निर्वाह करना, ये विद्यार्थी इसका संकल्प कर ही रहे हैं। सर, आपने एक संदेश पहना है, मैं भारत हूँ, और मुझे लगता है ये सवाल पूछने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि गणतंत्र दिवस जब हमारा कानून व्यवहारिक रूप में लाने की घोषणा की गई, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी। वैसे सर, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम बार बार ये सुनते रहते हैं, लेकिन आज एक बार फिर से संदेश आप दें युवाओं को कि मैं भारत हूँ क्या है। देखिए, जैसे हमारे मन में बात आती है कि मैं भारत का वासी हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, मेरे देश का नाम भारत है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे अपने भारत की उन मूल्यों, उन संस्कृति से जुड़ाव, इतिहास से जुड़ाव हो जाता है। मुझे लगता है मैं उस देश का हूँ जहाँ पे ऐसे योद्धा हुए, ऐसे सेनानी हुए, ऐसे मेरे देश की पर्वतमालाएं हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने व्यंजन हैं, इतने राज्य हैं, इतने तरह के पहनावे हैं, इतनी विविधता वाला देश मेरा, शायद विश्व में ऐसा कोई देश नहीं होगा। मेरे को एकदम जुड़ाव महसूस होता है, और कितने युग, कितने कालों का स्मरण हो आता है, और जिस नाम से इतना रोमांच हो जाता है, वो मेरे देश का नाम स्थापित क्यों नहीं हो रहा है? क्यों उसको लोग इंडिया भी बोल रहे हैं? आई लव माई इंडिया क्यों बोल रहे हैं? मुझे अपने देश से प्रेम है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मुझे अपने देश से प्रेम है। तो मैं भारत का हूँ, मुझे अपने देश से प्रेम है, तो मुझे देश का नाम भी भारत ही होना चाहिए ना। मेरे देश को पूरी दुनिया दो नामों से क्यों जानती? एक इस समस्या कह दें, ये इस परिस्थिति को बदलने का एक निश्चय हम लोगों ने किया है, लेकिन उसको सिर्फ करने से नहीं हुआ, उसको निश्चित रूप से ये युवा यदि अपनाएंगे और अगर बोलना भी शुरू कर देंगे कि मैं भारत हूँ, मेरे देश का नाम भारत है, भारत को भारत ही बोला जाए, इसको अनुभव करने के लिए हमने अभिवादन ऐसा प्रारंभ किया, जय भारत। तो अब जय भारत बोलते ही लगता है कि सामने वाला भी जय भारत निश्चित बोलेगा। जब भारत माता की जय बोलने का निश्चय निर्णय हम जीवन में लागू कर लेते हैं, तो निश्चित मानिए जब 130 करोड़ लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे, मान लेंगे, तो हमारे संविधान में भी वो परिवर्तन हमारी केंद्र सरकार निश्चित रूप से करेगी, और हम उस दिशा में भी निरंतर प्रयासरत हैं। हम अपनी बातों को सांसदों के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से भारत सरकार तक पहुंचा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये 75वां अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं, तो यहीं कहीं इसी दरमियान कहीं ऐसा ये कार्य हो जाएगा। सर, इससे शुभ समय नहीं होगा अगर ऐसा हो जाता है वाकई कि हमें हमारी पहचान वास्तविक रूप में संविधान में भी मिल जाए, इससे बड़ा दिन कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सर, चूंकि हम सोने की चिड़िया भारत को कहते हैं और आप इतना अच्छा गाते भी हैं, हम चाहेंगे कोई 2 लाइन आप हमारे दर्शकों के लिए गा दें। अब मेरे मन में तो देखो देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के गीत सदा उमड़ते रहते हैं, और फिर ऐसी बात आप कर रही हैं और गणतंत्र दिवस का समारोह है, तो मैं यही कहूँगा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा। मैं इस गीत को इसलिए गा रहा हूँ कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, जी सर, होना चाहिए। और जब हम हमारे युवाओं को इससे जोड़ेंगे, भारतीय संस्कृति से जोड़ेंगे, भारत के नाम से जोड़ेंगे, भारत के इतिहास से जोड़ेंगे, भारत के गौरव गाथाओं से जोड़ेंगे, तो निश्चित मानिए विश्व गुरु हमारा देश बनेगा और फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, और एलन के जो बच्चे हैं वो इंतज़ार करते हैं निश्चित तौर पर कि डायरेक्टर सर को संदेश दे, उसको वो अपने व्यवहार में लाते हैं, और आज हमने ये कार्यक्रम भी देखा। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ भी मौजूदगी दर्ज करने के लिए। एक बार बोलिए, जय भारत। जय भारत सर। अब एलन के साथ तैयारी सक्सेस की।